जब महाभारत होने जा रही थी तो महाभारत में एक बड़ी प्यारी घटना आती है, कहानी आती है बर्बरीक की। बर्बरीक जो था घटोत्कच का पुत्र था, और उसने कहा कि भगवान इतनी लड़ाई क्यों करा रहे हैं? बोले युद्ध तो मैं 2 मिनट में अंत कर दूंगा। तो भगवान ने कहा कैसे कर दोगे? बोले मेरे को भवानी के दिए हुए 3 बाण है मेरे पास। बोले एक बाण चलाऊंगा तो जिन जिन को आप मारना चाहते हो, पक्ष के विपक्ष के, उन सबके माथे पर बिंदी बन जाएगी। बोला अगला चलाऊंगा तो उन सबको जाके लग जाएगी, सबका अंत हो जाएगा, बात खत्म, तीसरा बाण चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि चला के दिखाओ। बोले कहाँ दिखाऊं? बोले ऐसा करो कि इस पेड़ के ऊपर जितने सूखे पत्ते हैं उनको गिराओ। मैंने कहा ठीक। भगवान ने एक सूखा पत्ता लिया, अपने पैर के नीचे रख लिया, पहला चलाया उनने, गया सब जगह पर जाके निशान बना करके आ गया, पर एक पत्ता छुपा हुआ था। अगला चलाया तो सारे पत्तों पे जाके लगा, एक पत्ता बच गया जो भगवान के पैर में था। तो भवानी जो थी वो प्रकट हुई, उनने कहा कि आपने मेरे वरदान को खाली क्यों जाने दिया? तो भगवान बोले कि ऐसा है भवानी कि ये जो कार्य करने जा रहा है वो कार्य सही नहीं है। बोले मैं महाभारत लोगों को मारने के लिए थोड़ी करा रहा हूँ, लोगों के कर्मों का दंड देने के लिए करा रहा हूँ। बोले कि यदि एक बार में सबको मार देगा तो आदमी की मानसिकता का परिशोधन कैसे होगा? आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि अधर्म के पथ पर चलना गलत है? ये कैसे पता चलेगा कि अन्याय का साथ देना गलत है? वो करने के लिए महाभारत करना जरूरी है। तो भवानी बोली कि आप ठीक कर रहे हैं, पर अब चूंकि मेरा दिया गया वरदान जो है वो खाली गया और आपने अपने पैर के अंदर पत्ते को छुपाया, तो बोले आपका वही जो पैर का हिस्सा है वो सबसे कमजोर होगा। बोले वहीं पर बाण लगने से आपकी मृत्यु होगी। और उनने बर्बरीक से कहा कि भाई तुम भगवान के अपराधी हो, जो भगवान करें वो करो। तो भगवान ने कहा कि बर्बरीक से कि तू क्या चाहता है? तो बर्बरीक ने कहा कि मैं फिर इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने बर्बरीक को लिया और उसको पेड़ के ऊपर बिठा दिया। बोले तू यहाँ बैठ, सीसीटीवी लगा दिया, यहाँ से बैठ करके तू पूरा महाभारत का युद्ध देख। अब युद्ध में घटना घटी। घटना ये घटी कि एक व्यक्ति को आकर 2 लोगों के तीर लग गए। 2 लोगों के तीर लगे तो भगवान ने, सब लोगों ने भगवान से आकर के पूछा कि किसके तीर से मरा है? तो भगवान ने कहा कि भाई मैं भी तो तुम लोगों के साथ लड़ रहा था, मुझे क्या पता कि किसके तीर से मरा है। बोले बर्बरीक से जाकर के पूछते हैं, वो बताएगा कि किसके तीर से मरे। तो बर्बरीक के पास गए तो बर्बरीक हंसा। बर्बरीक बोला कि भगवान आप क्यों मजाक कर रहे हैं? यहाँ बैठ करके मैं देख रहा हूँ कि लड़ने वाले भी आप हैं, लड़ाने वाले भी आप हैं, मरने वाले भी आप हैं, मारने वाले भी आप हैं। बोले मैं इधर से देख रहा हूँ कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, मैं देख रहा हूँ कि दुर्योधन मारा जा चुका है, मैं देख रहा हूँ कि युधिष्ठिर राजपद पर आसीन हो गया है। बोले ये प्रश्न ही बिना मूल्य का हो जाता है कि किसने मारा और कौन मरा, सब और तो आप ही आप हैं। जब सब और भगवान ही भगवान है और भगवान युद्ध को जीत चुके हैं, तो जो युद्ध में अपने अस्त्र उठा करके खड़े हैं उनके लिए सिर्फ इसी बात की परीक्षा हो रही है कि जब धर्म का समय आता है तो वो खड़े कहाँ होते हैं। ये समय इसी परीक्षा का है। समय इस बात का है कि व्यक्ति जो है वो ऐसे समय में जहाँ पर युद्ध जीता जा चुका है, जहाँ पर भगवान ने उस की जो अंतिम कथा है उसको पहले से ही लिख करके रख दिया है, तो ऐसे समय में हम लोगों के युद्ध चला पाने की, शस्त्र चला पाने की परीक्षा का समय है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।